तो देखो यूएसडी जेपीआई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली ऐसा हुआ। इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें का डिसीजन लिया था। पहला ये था कि या तो अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमने डाउन साइड के ही ट्रेड देखने हैं, पर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ से अगर बाउंस आता है तो अपसाइड का ट्रेड लेना है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं परसों। ठीक इस लेवल पे मैंने कहा था कि इस लेवल तक आएगा तो ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेना है, ठीक है? ऐसा भी कोई मौका डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन किसी ने प्राइस एक्शन अगर फॉलो किया होगा, तो ये लेवल का टॉप जैसे ही क्रॉस हुआ होगा तो ट्रेड लेना था, ठीक है? तो ये तो हम लोगों के डिसीजन के आउटसाइड का था, जिसने ट्रेड लिया होगा उसको मुबारक, जिसने नहीं लिया कोई बात नहीं। अभी फिर हम लोग को चांस मिलेगा, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए, तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, ठीक है? बेस्ट ऑप्शन यही है। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं बना दे रहा हूँ, ये रहेगा नेक्स्ट टारगेट। जब तक ऐसा कुछ होता नहीं तो कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे कोई भी ट्रेड मिले डाउन साइड का फिर मिलता है तो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज देखनी है हमें, ठीक है? जब तक मेजर लेवल नहीं क्रॉस होता, मीन्स ये वाला लेवल नहीं क्रॉस होता, तो हमें शॉर्टिंग के ट्रेड नहीं देखने हैं, ठीक? और शॉर्टिंग का अगर कोई ट्रेड मिलेगा भी तो भी वेट करना है, क्योंकि अगर वो बेस बनाता है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी है। बेस मीन्स सेम ऐसा जिस तरह इसने बनाया वैसे ही, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम। बाकी वीकली बेसिस पे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसा ही हुआ और इजीली अचीव भी हो गया। वीकली बेसिस पे मैंने बताया था कि ये पॉज कैंडल है, अब ये कैंडल कंटिन्यूएशन में आई है तो नेक्स्ट कैंडल भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं उसके कि हमें 156 157 इजीली अचीव करवा दे। तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली हुआ। दो ही चांसेस थे, या तो ये हमें 156 157 जैसा इसने दिया है वैसा होता, या दूसरा चांस था कि इस तरह की एक रेड कैंडल बन जाती बियरिश। तो ऐसा हुआ नहीं, जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ हम लोग अपसाइड की ट्रेड्स देख रहे थे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ गई थी। अब ये लेवल आ गया है तो बहुत अच्छे चांस है कि अभी यहाँ पे स्टे करें, ठीक है? स्टे करने का मतलब शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे हमें दो ही चीज़ें करने सबसे ज़्यादा लाजमी है कि इस लेवल पे अब हमें थोड़े छोटे-छोटे और हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेने चालू कर देने चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टॉप के पास है और वहीं से रिटर्न आ रहा है, ब्रेकआउट देने के चांस बहुत कम है। चांसेस सबसे ज़्यादा यही है कि ये कुछ देर कंसोलिडेशन दे, 1-2 दिन, उसके बाद ही कोई ट्रेड दे। फिर अब आज तो फ्राइडे है, आज ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक वीकली कैंडल बन जाएगी तो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। बिटकॉइन में तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था उसी डायरेक्शन में ही ट्रेड जा रहा है और सारे लेवल इंपॉर्टेंट वाले वैसे ही। पहला तो मैंने ये बोला था इस लेवल पे कोई ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है? ये वाला ज़्यादा हौश-पौश वाला और ज़्यादा ही कंसोलिडेटिंग वाला फैक्टर होगा। तो एग्ज़ैक्टली कंसोलिडेट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरह का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम बनाई है, ठीक है? तो ये जैसा बताया था वैसा एग्ज़ैक्टली हुआ। ये वाले लेवल पे मैंने कहा था अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो इस लेवल को टच करेगा और जब तक यहाँ कंसोलिडेट करके अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं देता, कोई हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये भी हम लोग के बच गए, यहाँ भी बच गए। एक चीज़ यहाँ पे मैंने कहा था ये लेवल क्रॉस होगा तो हाफ क्वांटिटी में लेना है, ठीक है? तो होपफुली जिसने भी हाफ क्वांटिटी में लिया होगा उसको यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड तो मिले होंगे, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2000 पॉइंट्स हैं ये, उसमें कुछ नहीं तो आपको 1000 पॉइंट तो ईज़िली मिले होंगे, ठीक? अब ये लेवल क्रॉस हो गया, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स थे, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो देखा होगा वो सारे लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने लिया है और डाउन साइड का ट्रेड दिया है। अब हमें इंपॉर्टेंट नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबल है। फर्स्ट ये कि ये 1000 जाए, वहाँ से कंप्लीटली डाउन साइड आए और उसके बाद ये डाउन साइड का ही ट्रेड दे। हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अगर अपसाइड का कोई ट्रेड लेना है तो उसे हाफ क्वांटिटी में ही लेना। हाफ शॉर्टिंग के लिए फुल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यही चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि ये यहाँ से अपसाइड जाए उसके बाद फिर डाउन साइड कंटिन्यूएशन में दे दे। दूसरा ये है कि यहाँ से इसी तरह का सेम कैंडल बनाए ये, उसके बाद शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे। तो जब तक कोई बियरिश पैटर्न यहाँ नहीं बनता या जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आते हमें कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, ठीक है? ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है तो ही हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो भी हाफ क्वांटिटी में, ठीक? वीकली बेसिस अभी तो संडे बचा है, जब पर अगर संडे आता है तो अब नियरली हम लोग सपोर्ट के पास है तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि अभी यहाँ से बाउंस दे। लेकिन बाउंस तुरंत नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा। मीन्स अभी लगभग 1 से 2 हफ्ता है कि ये बाउंस डायरेक्ट आएगा या नहीं, ये हम लोग को कन्फर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है? ये बाउंस इस तरह का पैटर्न सेम ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास में ही है। अब चांसेस ज़्यादा हाई नहीं है। अब जितना भी अच्छा फॉल था हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था, ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। हम लोगों ने 43,000 पॉइंट्स प्रेडिक्ट किया है, उसमें से कुछ नहीं तो हम लोग को 20,000 पॉइंट्स तो ईजिली अचीव हुए। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बना दिए, उसी हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक? गोल्डी भाई को देखो, पहला लेवल जो था ये हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इसमें अगर यहाँ से रेजिस्टेंस जैसा कुछ पैटर्न बनता है तो हम लोग को लेना है, क्योंकि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये लेवल क्रॉस होगा, ठीक है? जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ परसों, सिवाय एक चीज़ के कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था और ये पूरा जोन वॉलेटाइल रहेगा, मैंने पहले भी बता के रखा था, ठीक है? होपफुली आप लोगों ने जिसने भी ट्रेड लिया होगा हाफ क्वांटिटी में लिया होगा या 1-2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया होगा, पता कि अगर एक मेजर ट्रेड मिलेगा तो इस लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद ही कोई मेजर ट्रेड मिलेगा, वरना उससे पहले कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। सेम वैसा ही हुआ, कोई मेजर ट्रेड नहीं मिला। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। उससे पहले मैं वीकली का भी एक एनालिसिस इसमें देता जाऊँ। वो ये है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं कि गोल्ड को अब टेस्ट देखने को मिलेगा डाउन साइड का, ठीक है? गोल्ड में एंगल भी बियरिश बन रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच अगर इसको कंसीडर करें तो। तो मेन चीज़ ये है कि अगर गोल्ड ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया 4000 के लेवल को और डाउन साइड का एक क्लोजिंग दे दिया है, जिसकी चांस कम है। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो ये है कि या तो ये 4000 को क्रॉस करे और उसके बाद कंटिन्यूएशन में दे दे नीचे आए और इस लेवल को क्रॉस करे और कंटिन्यूएशन में 35,000 3500 तक ईज़िली आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा चांस यही है कि ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। तो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है,
अगर इस लेवल को क्रॉस करने की इमीडिएटली, तो 1-2 वीक्स में ऐसा होगा, तो मैं अब इसमें मेजर ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि जब तक इस लेवल को और इस लेवल के बीच में रहेगा, तब तक हमें ये कन्फ्यूजिंग ट्रेड्स ही देता रहेगा। ठीक है? तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, तब तक हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेते रहो। ठीक है? ये लेवल अगर क्रॉस होता है, तो इस यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है, और बाकी ये 2 जोन में तो कंसोलिडेशन ही है। अवॉइड करो इस पूरे जोन में कोई भी ट्रेड लेना। ठीक है? या तो अपसाइड जाएगा, या ये लेवल क्रॉस होगा, तो हम लोग को थोड़ा-सा क्लियर मूव देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ से ये परसों ही मैं 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहले ये बताता हूँ मैंने परसों क्या बताया था। ये डिसीजन हम लोगों ने किया था कि अगर ये वाला जो लेवल है, लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, थोड़ा-सा कंसोलिडेशन दिखाते हुए, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। सेम वैसा ही हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया उसने। 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ये रहा पूरा एरिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया इसने, उसके बाद अपसाइड का ट्रेड मिला, और वो जो मूव था वो एकदम क्लियर मूव था, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। उससे पहले से मैं 2 चीज़ें बताता आ रहा हूँ कि मेजर चांसेस ये हैं कि क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, वीकली पे देखो, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है कि ये पूरा ही मूव जा सकता है डाउन साइड। रीज़न बीइंग, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे था, पूरा ही कंप्लीटली डाउन साइड आया। ठीक है? और ये इस पूरे मूव को अगर तुम कैप्चर करके देखो, तो पूरा 1400-1500 पॉइंट्स है। ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। ऑल टाइम हाई पे आया था तभी, वीकली बेसिस पे, और ऑल टाइम हाई आने के बाद नया लो लगाया। 1000 से 2000 पॉइंट्स ईज़िली आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे भी देखो ऑल टाइम हाई आया, और जैसे ही करेक्शन आना चालू हुआ, उसके बाद फिर 1800 पॉइंट्स आया डाउन साइड। फिर देखो ऑल टाइम हाई, डाउन 1700। ठीक है? तो जब भी ऐसा होता है कि ऑल टाइम हाई आ रहा होता है, मतलब एक बेयरिश एंगल बना रहा होता है, उसके बाद ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ऑल टाइम हाई आया और तुरंत गिर जाएगा, नहीं। जब भी ऑल टाइम हाई आता है, यहाँ पे भी कंसीडर करके देखो, अगर ये रहा पूरा लेवल, सेम चीज़, ऑल टाइम हाई यहाँ पे आया, इस लेवल को क्रॉस किया, फर्स्ट टाइम ऑल टाइम यहाँ पे आया, लेकिन वीकली बेसिस पे क्लोज देखो इसने कैसे किया। तो वीकली बेसिस पे हाई जब आया, यहाँ पे देखो नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, उसके बाद आया, तो बेयरिश आना चाहिए। तो सेम चीज़ इसमें भी बेयरिश दिख रहा है, तो चांसेस थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि किस लेवल के बाद हम लोग बेयरिश रहेंगे और किसके बाद बुलिश रहेंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे कि बुलिश या बेयरिश दोनों हो सकता है, तो मीन्स 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी, पर जैसे एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करें। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है? तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, सेम इसमें वही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है हमें। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अभी मेजरली हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, वो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। मीन्स ये लेफ्ट हेड, अगर ये दिख रहा हो तो ये मेजर हेड, और ये, क्योंकि राइट शोल्डर 2 बार बना था, उसके बाद या तो शॉर्टिंग होगी या अपसाइड जा सकता है। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, और क्योंकि अब ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, देखो ये पूरा पार्ट बन चुका है, पूरा पार्ट बन चुका है, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट बनने में भी समय लगेगा। मीन्स अब जब तक ये पूरा जोन है, ये वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं ये। ठीक है? ये इसी में ट्रैवल करेगा, और ये लेवल पे जो है फर्स्ट बाउंस आया है, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस। थर्ड बाउंस मीन्स 2 बार तो बाउंस आना है, उसके बाद ये चांसेस है कि ये लेवल टूटेगा, और अगर ये लेवल नहीं टूटता है, तो चांसेस हाई है जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता, कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं मिलेगा हमें। तो अभी बहुत ज़्यादा समय हम लोगों के पास, एक हेड ये बनना बचा है, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला लेवल अगर यहाँ पे ये बाउंस देता है, सेकंड हो जाएगा, यहाँ से कंसीडर करेंगे इसे सेकंड, और ये रहेगा थर्ड, उसके बाद चांसेस है कि ये डाउन साइड आए। ठीक है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ही मेजर ट्रेड मिलेगा, वरना कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? क्रूड में तो जैसा बताया था, क्रूड के लिए तो 2 चीज़ें बताई थी, ये वाले लेवल पे बाउंस का चांसेस बताए थे, बाउंस आया। ठीक है? ये वाले लेवल पे मैंने बता के रखा था कि यहाँ से हो सकता है एक बाउंस आए, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद डिसीजन मिलेगा, या तो ये डाउन साइड जाएगा या अपसाइड जाएगा। ये अपसाइड गया और फिर डाउन साइड आ गया, तो ये रेजिस्टेंस की तरह दोनों काम कर गया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। वीकली बेसिस पे इसमें डिसाइड करके ही रखा हुआ है कि ये वाला जो एरिया है, जब तक ये पूरा क्रॉस नहीं होता, तब तक इसमें बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें या तो डील करो हाफ क्वांटिटी में, या इसको लीव कर दो। तो लीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसमें से इनकम रेगुलर आ ही रहा है, तो हाफ क्वांटिटी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा काम हाफ क्वांटिटी में करना है। ये जो लेवल्स हैं, अब इसमें वेट करो, जब तक ये वाला लेवल नहीं आता, तब तक अचीव कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हाई है, 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग को इस तरह का ट्रेड दे। दूसरा ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता, तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, और ये लेवल क्रॉस हो जाता है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? सेंसेक्स में पिछली बार हम लोगों ने यही डिस्कस करके रखा था कि ये वाला लेवल जो है, ये अगर क्रॉस होता है, तो हमें अपसाइड के ट्रेड्स देखने हैं। ये वाला लेवल हटा देना है, इसमें कोई ट्रेड ही नहीं लेना था। यहाँ पे देखो अपसाइड आया, लेकिन गैप अप खुल गया, हम लोग के जो लेवल्स थे वो एक्जैक्टली वर्क करे। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे बना देने, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद डिसाइड करता हूँ क्या करना है। टीम में इसमें भी हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक हम लोग को कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, और जब तक ये बीच में रहेगा, तब तक हमें कोई या तो ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेना अवॉइड करो, मेजर ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। ठीक है? इसको यहाँ पे बना देता हूँ, मेजर कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं है, यहाँ बहुत कंसोलिडेशन ही रहेगा, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं है।
निफ्टी में भी सेम हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न दिख रहा है। इसमें मैंने डिसाइड करके रखा था ये वाला लेवल क्रॉस करेगा तो अपसाइड देखना है। अपसाइड तो परसों मिल ही गया होगा आपको, अपसाइड तो कल मिल ही गया होगा आपको। आज के ट्रेड के लिए हम लोगों ने कुछ डिसीजन नहीं किया था, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बना देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, सेम इसमें भी वही हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता कोई मेजर ट्रेड अपसाइड का लेना ही नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।